माँ अहिल्याबाई का दरबार लगा हुआ था। लोग तरह तरह की अपनी प्रार्थनाएं लेकर के आ रहे थे। कोई प्रार्थना लेकर के आ रहा था तो कोई माँ अहिल्याबाई के आशीर्वाद से, माँ अहिल्याबाई के निर्देश से किसी का काम हो गया था तो कोई धन्यवाद देने के लिए आ रहा था। इसी बीच महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शायर जो अपनी मंडली के साथ, अपने मित्रों के साथ मनोरंजन करते थे, गीत गाते थे, प्रेम के गीत गाते थे और मनोरंजन करते थे, उनका आगमन माँ अहिल्याबाई के दरबार में हुआ। उन्होंने माँ अहिल्याबाई के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की कि माँ, आगे का शेष जीवन हम आपके ही चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। माँ अहिल्याबाई ने कहा कि अनंत पंडित जी, आप तो प्रसिद्ध शायर हैं, आप लोगों का मनोरंजन करते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा कि आप हमारे राज्य में रह करके मनोरंजन करेंगे, लेकिन ऐसा इसका कारण क्या है कि आप बाकी का जीवन यहाँ बिताना चाहते हैं। श्री अनंत पंडित जी ने कहा कि माँ, हम जब महाराष्ट्र से आपके दर्शन के लिए आ रहे थे तो रास्ते में कुछ भीलों ने हमको घेर लिया था। माँ, उन्होंने हमारा सारी जो हमारे पास धन था वो छीन लिया, हमारी महिलाओं को और हमको बंदी बना लिया। जैसे ही अनंत पंडित जी ने माँ अहिल्याबाई को ये कहा, माँ अहिल्याबाई क्रोधित हो गई। उन्होंने अपने सैनिक को बुला करके कहा कि ये हमने इन भीलों के लिए, जीवन निर्वहन के लिए हम इनको पैसा भिजवाते हैं, फिर भी ये लोग अभी भी यह निष्कृष्ट कार्य करते हैं, यात्रियों को परेशान करते हैं, पीड़ा देते हैं। जाओ उनके मुखिया को लेके आओ और हम उनसे बात करेंगे। अनंत पंडित जी ने कहा, माँ, मैं अपनी पूरी बात आपके प्रस्तुत रखना चाहता हूँ। माँ, हमारा निश्चित ही उन भीलों ने हमको पकड़ लिया था, बांध दिया था और उन्होंने हमारी बलि चढ़ाने तक की घोषणा कर दी थी कि 2 दिन बाद अमावस्या को भगवान शंकर पर इनके रक्त से उनका अभिषेक किया जाएगा। माँ, जब हमारी बलि चढ़ाने की बारी आई, समय आया, तो उन्होंने कहा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है वह बताइए। माँ, हम तो क्योंकि आपके दर्शन करना आ रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना, आप मरना तो है ही, आखिरी समय में आपका एक गीत गा लिया जाए। और हम आपके बारे में हम गीत गाने लगे। माँ, जैसे ही उन लोगों ने आपके बारे में सुना, गीत सुना, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप माँ अहिल्याबाई से मिलने जा रहे हैं। यदि आप माँ अहिल्याबाई से मिलने जा रहे हैं तो हम आपको नहीं मार सकते, हम आपकी बलि नहीं चढ़ा सकते। ऐसी पुण्य देवी के दर्शन को आप जा रहे हैं तो हम इस पाप के भागीदार नहीं बन सकते। और उन्होंने हम सबको छोड़ दिया, हमारा सारा जो सामान और धन लूटा था वो हमको वापस कर दिया। माँ, आपकी कृपा से हमारे प्राण बचे हैं, इसलिए हम शेष जीवन आपके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। माँ अहिल्याबाई ने कहा, है अनंत पंडित जी, आप मनोरंजन करते हैं लोगों का, आप प्रेम के गीत गाते हैं, मेरा तो आपसे इतना ही आग्रह है कि आप देशभक्ति के गीत गाइए, आप लोगों को धर्म के प्रति जागृत कीजिए। आज मुगलों का अत्याचार बढ़ रहा है, लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं और मराठाओं में भी आपस में वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। यदि आप लोगों के बीच में, समाज के बीच में धर्म के का जागरण करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए आप मनोरंजन न करके प्रवचन कीजिए। अनंत पंडित जी ने माँ अहिल्याबाई की बात मानी और तुरंत अपने ढोल को फोड़ दिया और वीणा हाथ में लिए कहा, माँ, आज से हम इस राष्ट्र में धर्म जागरण का कार्य करेंगे। भीलों की जो इतने क्रूर थे, माँ अहिल्याबाई में श्रद्धा और
जो मनोरंजन का काम करने वाले थे अनंत फंदी, उनको धर्म के कार्य में लगाना, यह माता अहिल्याबाई सबके जीवन में धर्म कैसे उतार देते थे, बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है। जय श्री राम।